स्टेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए हम चलते हैं आगे। आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये जॉब है रिलेटेड टू पंजाब पुलिस। तो पंजाब पुलिस की ये जॉब है। पंजाब पुलिस में कारपोरल की सीट जो है वो खाली हुई है और बहुत सारी तादाद में सीटें आई हैं, जहाँ पर आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। और सीटें अनाउंस हुई हैं थ्रू PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये सीटें अनाउंस हुई हैं। तो चल के देख लेते हैं जी हमारे पास ये किस तरह की सीटें हैं और कैसे अप्लाई करना है। तो पब्लिश हुई है ये न्यूज़पेपर के अंदर 21 जून 2024 को। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनका टेस्ट वगैरह होगा। एडवर्टीज़मेंट का नंबर है 9/24 और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का ये काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर ये वाली सीटें आई हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर जो सीट आई है ये है कारपोरल की 11वें स्केल की सीट है और इसका जो केस नंबर है वो 13-RH/24 और सीटें जो हैं वो है 467। 467 सीटें आई हैं, जिनके अंदर 23 पोस्ट रिज़र्व की गई हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। यानी कि 467 में से 23 सीटें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और बाकी सारी की सारी जो है वो जनरल पब्लिक के लिए हैं। ये रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि ये परमानेंट सीट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई भी चक्कर नहीं है। सैलरी इसकी 54,500 है। काउंटर टेररिज्म allowances per month which will not be admissible during training as well as under other conditions as notified by the government from time to time। एक तो अगर इसकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान जितने भी अलाउंसेस हैं वो फिल वक्त आपको नहीं मिलेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे और अगर गवर्नमेंट कोई अपना नोटिफिकेशन के बाद कोई अलाउंस कम या ज़्यादा कर देती है तो वो भी रूटीन के मुताबिक होता चला जाएगा। अब आते हैं जी इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन जनाब इसके लिए चाहिए आपको बैचलर डिग्री, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी किस्म का डिसिप्लिन मेंशन नहीं किया गया। अब किसी की भी क्वालिफ़िकेशन अगर ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री है, 2 साल वाली भी है वो भी कर सकते हैं और अगर 4 साल वाली है तो वो भी कर सकते हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड मेल के लिए बताया गया है, कद जो है वो 5 फुट 7 इंच और अगर सेंटीमीटर में मेजर करें तो मर्दों के लिए 170.18 सेंटीमीटर कद होना चाहिए और इनकी छाती जो है 33 से लेकर 34.5 इंच तक होनी चाहिए। फ़ीमेल के लिए जो हाइट बताई गई है वो बताई गई है 5 फुट 2 इंच और अगर इसको मेजर करें सेंटीमीटर में क्यों तो ये बनती है 157.48 सेंटीमीटर। विजन स्टैंडर्ड बताया गया है जी कि डिस्टेंस विजन 6/6 इन बोथ आई विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन नॉट लेस दैन J1 फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल। कहता है कि अगर आप ऐनक लगाते हैं या अगर आप ऐनक नहीं लगाते, दोनों सूरतों में आपकी जो विजिबिलिटी है वो 6/6 होनी चाहिए और जो करीब की नज़र है वो J1 होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं, दोनों के लिए सेम है। एज जो है वो 18 से लेकर 25 साल तक मेल की है और 18 से लेकर 25 साल तक ही फीमेल की है। एक बात और दूसरे बात ये है कि इसमें एज के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। 25 साल से एक दिन भी आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर जो हैं वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि ख्वाजा सरा अप्लाई नहीं कर सकते। या सिर्फ मर्द अप्लाई करेंगे या सिर्फ औरतें अप्लाई करेंगी। डोमिसाइल आपका पूरे पंजाब में से अगर कहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग जो है पूरे पंजाब में कहीं पर भी आपकी हो सकती है। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। एक इसका पेपर होगा 100 मार्क का, जिसके अंदर जनरल नॉलेज से, पाकिस्तान स्टडी से, करंट अफेयर से और जोग्राफिया से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। फाटा टेररिज्म से, नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था उससे, एंटी टेररिज्म लॉ जो पाकिस्तान में उनसे, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी इनसे पूछी जाएंगी, जिसमें सिनोनिम, एनोनिम, सेंटेंसेस, करेक्शन वगैरह सारी डिटेल इन्होंने बता दी। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। नोट एक लिखा है जी, एप्लीकेंट में इंटर अलाई विजिट वेबसाइट ऑफ पंजाब पुलिस करंट। तो पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म की वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर बातें हैं जी फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या जी। कैंडिडेट मस्ट गेट मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत अहम चीज़ है अप्लाई करते वक्त, ये आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। कैंडिडेट मस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट मेंशन ऑल फिजिकल मेजरमेंट इशू ऑन और बिफोर
क्लोजिंग डेट साइन एंड स्टम्प बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स या सर्विस हॉस्पिटल लाहौर या पुलिस हॉस्पिटल लाहौर एंड एंटर द सेम फिजिकल स्टैंडर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जी कि अपना जो मेडिकल है आपने वो पहले करवाना है, बाद में नहीं होना। पहले ये होता था गवर्नमेंट जॉब्स में कि पहले आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती थी, रिक्रूटमेंट होने के बाद जो है वो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना होता था। इस बार ऐसा नहीं है, तो आपने क्या करना है, कहते हैं जी कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले, जब इसकी क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की, उससे पहले पहले आपने अपना मेडिकल जो है वो आपके अपने इलाका में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से आपने करवाना है। उसके अलावा कहीं से नहीं आपने कराना, DHQ हॉस्पिटल से। THQ हॉस्पिटल का कबूल नहीं होगा और अल्लाह आपका भला करे प्राइवेट हॉस्पिटल का कबूल नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का कबूल होगा या सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, लाहौर के रहने वाले सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से करवा लें, और लाहौर में जो पंजाब पुलिस का जो हॉस्पिटल है उसमें से करवा लें लाहौर, या पुलिस का जो लाइन हॉस्पिटल है वहाँ से करवा लें। लाहौर और उसके करीब से जो अप्लाई करने वाले हैं वो कोशिश करें वहीं से करा लें। बाकी जो है वो अपने इलाकों के हिसाब से जहाँ पर DHQ हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ से कराएँ, उसके अलावा ना करें। हाँ, अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू विद इन 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable subject to the condition that the candidate fulfill all other requirements for physical standard prescribed by the post। कहता है कि अगर आपने रिसेंटली मेडिकल करवाया है, फ़र्ज़ करें ये जून का महीना है, इससे पीछे गुजरा है मई, अगर आपने मई में कराया है तो इसकी क्लोजिंग डेट हम देख लेते हैं कौन सी है, वो है 12 जुलाई। मई में कराया है, मई, जून और जुलाई, यानी कि अगर आपने मई में कराया है तो वो आपका चल जाएगा, आपको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, जो जो कहा गया है उसके मुताबिक होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट टेम्पर्ड विद और कंटेन एनी ओवर राइटिंग इल-एलिजिबल विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अनलेस टेम्परेरी ओवर राइटिंग इज़ प्रॉपरली साइंड बाय द स्टैम्प बाय द MS। कहता है जी कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती या टेम्परिंग हो जाती है, आपसे कोई गलती हो जाती है लिखते लगाते, तो उसके ऊपर साइन होने चाहिए, किसके भला, MS के। इनकम्प्लीट मेडिकल सर्टिफिकेट सच विदाउट मैंशनड हाइट, विजन, चेस्ट पिक्चर, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द MS ये कबूल नहीं किया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम गवर्नमेंट तहसील हॉस्पिटल THQ जिसको बोलते हैं, या प्राइवेट वाला कबूल नहीं होगा, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। चेस्ट एक्सपेंशन लेस देन 1.5 इज़ नॉट एक्सेसिबल सच दैट, ये हो गया जी। नो रिलैक्सेशन इन एज, ये बात देखने वाली, नो रिलैक्सेशन इन एज, एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड, कोई नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, किसी भी किस्म की। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट सेंटर में से अपर एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, यानी कि जो 5 साल की रिलैक्सेशन होती है आपको इसमें वो भी नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या था, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट विल बी रिकमेंडेड टू अपॉइंट, दे विल हैव अपीयर सच एज मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी। दोस्त कैंडिडेट हु डिक्लेयर प्रीवियसली सक्सेसफुल इन इंटरव्यू बाय कॉल्ड साइकोलॉजिकल असाइनमेंट बिफोर इंटरव्यू। ठीक हो गया। अब इसके साथ एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट इन्होंने दिया हुआ है, यही सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लेना है और यही हॉस्पिटल में साथ लेके चले जाना है आपने, और इसी के ऊपर आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपना कंप्लीट करवाना है। एडवर्टीज़मेंट में उसके बारे में भी बताया गया है। हाँ जी, ये देख लें जी, ये आखिरी लाइन इसमें उन्होंने बताया कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू ऑन OPD स्लिप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, OPD स्लिप पर कबूल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगली लाइन ये देखें, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू ओनली ऑन द फॉर्मेट ऑफ PPSC विल बी एक्सेप्टेबल, जो PPSC ने फॉर्मेट दिया है उसी के मुताबिक ये काबिल कबूल होगा, उसके अलावा काबिल कबूल नहीं होगा। और ये उनका PPSC का फॉर्मेट है जो बताया गया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो हम चले जाते हैं PPSC की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ही आप इसकी PPSC की वेबसाइट खोलेंगे, न्यूज़ एंड हाईलाइट में आप देखेंगे, ये देखें, फिज़िकल मेजरमेंट सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ कारपोरल BPS 11, ये फॉर्मेट दिया है। इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें। इसी के ऊपर आपने अपना मेडिकल बनवा लेना है। कहाँ से?
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से नहीं बनाना, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी नहीं बनाना, दोनों का कबूल नहीं होगा। कबूल होगा तो गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का होगा। उम्मीद है कि जी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। और इसकी जो लास्ट डेट रह गई 12 जुलाई लास्ट डेट है, और 600 रुपये इसकी जो फ़ीस है PPSC चार्ज करेगी। अगर आप खुद अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अप्लाई ना कर सकें तो हमारा नंबर आपके पास है और मैं इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप जो है वो हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम नॉर्मल सी फ़ीस लेते हैं और हम आपका अप्लाई कर देते हैं। उम्मीद है कि हमारी दी हुई ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।